हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन A to Z में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे इंट्रोडक्शन के विषय में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिज्यूम के विषय में। ठीक है, CV कैसे बनाएं। ठीक, तो कहीं भी किसी भी कंपनी में अपने जॉब के रिलेटेड जाते हैं तो वहाँ पर आपका CV पहले लिया जाता है, फिर आपका CV देखा जाता है, उसके बाद से ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इंट्रोडक्शन आप लोग कैसे देंगे उसके विषय में आप लोग देख लीजिएगा। जो नहीं देखा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे। और उसके बाद से CV आपको ऐसे बनाना है कि आगे वाला देखे तो आकर्षित हो जाए आपके विषय में। ठीक है, तो CV बहुत डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर कि CV आप कैसे बनाए हैं। तो इसलिए तो सोचे एक वीडियो का अच्छा से बना दें। तो जो भी मेरे दोस्त न्यू आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर। अच्छा ज्ञान कहीं से मिले तो उसे ले लेना चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी दे या चाहे छोटा आदमी दे, या कोई कॉपी से दे या कोई वाइट बोर्ड से दे, तो उसे लेके नहीं निकालना चाहिए। अच्छा ज्ञान कहीं से मिले उसे ले लेना चाहिए। थैंक यू। रिज्यूम के विषय में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा तो कैसे रिज्यूम बनाया जाता है उसके विषय में। फिर से देखिए, रिज्यूम या CV, ठीक है, दोनों एक ही होता है, या बायोडाटा। देखिए, पहले अपना नाम लिखा जाता है कि नाम, तो नाम जो भी हो अपना नाम में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद से मोबाइल नंबर, नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद से ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में कैरियर का उद्देश्य अपना लिखेंगे, जिसमें जिस विषय में आप आए हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम लिखे हैं लुकिंग फॉर एक जॉब वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं एक नौकरी की तलाश में जहाँ मैं संगठन के लाभ के लिए अपना कौशल का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक, यानी मैं जो भी मेरे पास स्किल है उसे मैं उपयोग करके मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहले इसलिए लिखा जाता है कि जिससे जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हो वह आकर्षित होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे में आपका जो भी कंप्लीट है उसके विषय में लिखेंगे। कंप्लीटेड माई हाई स्कूल फ्रॉम UP बोर्ड इन 2015 विथ 70%, यानी मेरा हाई स्कूल UP बोर्ड से 2015 में 70% से मैं पास हो गया हूँ या कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट इंटरमीडिएट फ्रॉम UP बोर्ड इन 2015 विथ 76%। ठीक है, वैसे ही कंप्लीटेड माई ADCA प्लस CCC फ्रॉम SSC टेक्नोलॉजी इन 2018 विथ A+। ठीक है, यानी A+ ग्रेड से मैं पास हो गया हूँ 2018 से। मैं ADCA कोर्स प्लस CCC भी किया हूँ। उसके बाद से कंप्लीटेड ITI इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम NCVT इन 2019 विथ 86%, यानी मैं ITI किया हूँ इलेक्ट्रीशियन से NCVT बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो उसके विषय में लिखेंगे। यदि आप डिग्री किए हैं तो डिग्री के विषय में भी लिख सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के विषय में भी आप लिख सकते हैं कि माई कंप्लीटेड डिग्री विथ जो भी आपका बोर्ड हो उस बोर्ड के विषय में लिखेंगे। उसके बाद से इन जो भी सन हो वो विथ लगा कर अपना परसेंटेज लिख सकते हैं। यदि परसेंटेज आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक, विथ ना लगा कर यहीं पर पुलिस स्टॉप कर देंगे। उसके बाद से ठीक ऐसा ही रिज्यूम बनाया जाता है। रिज्यूम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। कहीं पर जाएंगे यदि जॉब के लिए तो पहले आपको रिज्यूम ही देना पड़ेगा। आपके पास स्किल क्या है स्किल भी लिखना पड़ेगा। यदि आपके पास डांसिंग का है या टीचिंग का है या टेक्नीशियन का है या पेशेंट केयर का है या जो भी है, आप जो भी आपका सेक्टर है उसके रिलेटेड आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अचीवमेंट यानी उपलब्धियाँ, यानी आपके पास कोई उपलब्धि हो, जैसे में यदि आपका किसी पोस्ट पे हो वे हो या आपके पास किसी प्रकार का पुरस्कार या किसी प्रकार का अवार्ड मिला हो तो उसको आप लिख सकते हैं कि इस विषय में मुझे एक चीज़ मिला है। ठीक है, जो भी हो।
उसके बाद से स्ट्रेंथ यानी शक्ति आपके, मैंने आप क्या कर सकते हैं, जैसे में हार्ड वर्क कर सकते हैं आप, जो भी आप कोई भी जॉब के लिए जाएंगे तो उस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी बताना ज़रूरी होता है कि हार्ड वर्क, कलेक्टिव या जो भी हो मैं ये कर सकता हूँ, तो उस विषय में आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस भी बताना जरूरी है कि यदि आपके पास कोई अनुभव है तो उस अनुभव को आप बताएंगे, यदि नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आप पर्सनल डिटेल लिखकर उसमें अपना नाम, एक बार और नाम लिखेंगे, उसके बाद से फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद से पिन कोड लिखेंगे, वो उसके बाद से जेंडर भी आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक, जेंडर कौन सा जेंडर है, फीमेल या मेल। उसके बाद से नेशनलिटी यानी इंडियन आप लिख देंगे। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिज हैं या नहीं है उसके विषय में आप लिख देंगे, ऑन मैरिज यानी मेरा शादी नहीं हुआ है। उसके बाद से हॉबीज भी लिखना बहुत ही आवश्यक है कि मैं शौक क्या है तो उसके विषय में आप लिख सकते हैं। रीडिंग या खेलना हो या पढ़ना हो या पढ़ाना हो या जो भी हो उसके विषय में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ये जो भी विषय में आप लिखेंगे उसके विषय में जानकारी भी होना चाहिए, ये ना कि आप लिख दें उसके बाद से आपका जो भी रिज्यूम जो भी लेगा वो आपका रिज्यूम पढ़ेगा, उसके बाद से उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जी इसलिए आप जो भी इंटर करें तो उसे ध्यान से देख लें कि मैं क्या इंटर कर रहा हूँ, यदि इंटर भी कर रहा हूँ तो उसके विषय में जानकारी है या नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिटर्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके आई हेयर उसके वजह से नीचे लिख सकते हैं आई हेयर बाई स्टेट दैट द एबव इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी इनकरेक्ट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, उसके बाद से लिखने के बाद से साइड में लिख देंगे डेट, उसके बाद से इधर लिख देंगे जो भी आपका नाम हो वो लिख देंगे सिग्नेचर के तौर पे। उसके बाद से मैं, इसका अर्थ होता है मैं यहाँ बताता हूँ कि मेरा द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी मेरे ज्ञान के बारे में सबसे अच्छी सबसे सही है, यानी जो भी आप देंगे उसके रिलेटेड जो भी अपने रिज्यूम देंगे तो वो पढ़ेगा तो उससे मतलब आप आभास कराएंगे कि जो भी दे हैं वो सही है हमारे पास, यानी उसे आकर्षित करना है आपको जिससे आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाए जॉब के लिए। ठीक, ये करिकुलम बीटा शैक्षिक अभिलेखन, ठीक है, या कार्य अनुभव या बायोडाटा इसे भी बोलते हैं, ये सब यही अर्थ है इसका। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त न्यू आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। रिज्यूम बनाना अति आवश्यक है, जो कि नहीं मालूम होता है, यदि आप दुकान पर जाकर बनाएंगे तो वो कुछ अलग ही बना देंगे जिससे आपका सेलेक्ट होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने से देखिए और समझिए, उसके बाद से रिज्यूम जैसा लिखा है वैसे ही आप भी बनवाएं और बनवाने के बाद ही उससे दें जिससे आप वो आकर्षित हो। ये ना कि आप शॉर्टकट में बना दें और उसके बाद से आप दे देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सब ले लेंगे लेकिन वही तो देखने के बाद से यदि आप उसमें अच्छे से आप लिखेंगे नहीं तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।